अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब हम ये तलाश करें कि वो कौन सी चीज है और वो कौन सी खुशी है जो हमारे लिए टेम्पररी नहीं परमानेंट है। तो ऐसी जात जिसके मिलने पर इंसान को खुशी नसीब हो सकती है और वो भी परमानेंट, टेम्पररी नहीं, वो ऑर्डिनरी जात नहीं, वो मदीने के ताजदार की जात है। इसलिए कि जितने इंसान हैं वो दुनिया में थोड़े दिनों के लिए आपका साथ दे सकते हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में भी आपका साथ देने वाले हैं। इसको मैं हदीस की रोशनी में समझाऊंगा तो बहुत अच्छी तरह आपकी समझ में बात आ जाएगी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर आए और उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मता साह, कयामत कब कायम होगी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने कयामत के लिए क्या तैयारी की है, क्या तैयारी की है। तो उसने कहा, हुजूर मेरे पास कोई ज्यादा नमाज रोजे तो है नहीं, बस आपसे और रब से बेपनाह मोहब्बत करता हूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंत माअ मन अहबब्ता, तुम कयामत में उसके साथ रहोगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। सहाबा फरमाते हैं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद हमने सुना तो ईमान लाने के वक्त जो खुशी हुई थी, उसके बाद सबसे ज्यादा खुशी हुजूर के इस फरमान से हमें नसीब हुई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहां ये चीज समझने की जरूरत है कि हम खुशी किससे वाबस्ता किए हुए हैं, किन चीजों से वाबस्ता किए हुए, हमने किन चीजों के पाने में खुशी महसूस की। असल ये बात याद रखें, खुशी जो है वो मन के अच्छे और इत्मीनान होने का नाम है, दिमाग के मुतमईन होने का नाम खुशी नहीं है, जिससे दिल मुतमईन हो। हमने खुशी को जोड़े रखा दुनिया की चीजों के साथ, लेकिन खुशी का ताल्लुक दुनिया की चीजों से कम और दिल से उसका ताल्लुक बहुत ज्यादा है। मैं आपको बताऊं, इसको दो लफ्जों में समझाऊं तो समझ में बात आ जाएगी। मटेरियलिज्म के अंदर अगर देखें तो खुशी नहीं है, नेचुरल के अंदर अल्लाह ने खुशी रखी है, इसको जहन में रखिएगा। मैं अमेरिका में न्यू जर्सी के अंदर एक प्रोग्राम के बाद बैठा हुआ था, कुछ नौजवान मेरे पास आए और उन्होंने आकर के मुझसे ये सवाल किया कि हुजूर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपकी क्या राय है, लगता है कि इसकी वजह से इंसान बेरोजगार हो जाएंगे और बहुत ज्यादा परेशानियों में घिर जाएंगे। तो मैंने बहुत मुस्कुराते हुए उससे कहा था, मैंने कहा बेटे, आर्टिफिशियल तुम इंटेलिजेंस ही की बात क्यों कर रहे हो, इस वक्त दुनिया में कौन सी चीज ओरिजिनल रह गई है, सारी चीजें ही तो आर्टिफिशियल हो गई। मुस्कुराहट आर्टिफिशियल हो गई, जनाजे में शिरकत आर्टिफिशियल हो गई, बीमार को देखना आर्टिफिशियल हो गया, शादी ब्याह में शिरकत आर्टिफिशियल हो गई, मुस्कुराहट भी आर्टिफिशियल हो गई। आदमी देख देख के किसके सामने मुस्कुराना चाहिए, गरीब को देखता है तो चेहरा चढ़ जाता है, अमीर को देखता है तो मुस्कुराहट, यानी हर चीज में आर्टिफिशियल। फिर मैंने उनके सामने ये बात रखी कि जिंदगी में कभी भी इंसान की अहमियत कम नहीं हो सकती। आपके सर में दर्द है, आपने कोई ऐसी चेयर खरीद ली है जिसमें आप बैठे, सर ऐसा कर दें तो सर में आपके मसाज होता रहे, थोड़ी देर के लिए आपको रिलैक्स मिलेगा, लेकिन ये आर्टिफिशियल चीजों से आपको वो सुकून नसीब नहीं हो सकता, टेम्पररी रिलैक्स मिलेगा। अब फिर उनको मैंने समझाया कि इंसान की अहमियत कितनी जो है अल्लाह ने रखी, उसको समझो।
एक इंसान 2 घंटे तक मसाज चेयर पर बैठ करके अपने सर का, हाथ का, पैर का मसाज करवाता है, उसे उतना सुकून नहीं मिलता। वही थका हुआ इंसान जब घर पहुंचे और माँ उसके सर पर सिर्फ अपनी उंगलियां फेर दे तो उसके दिन भर की सारी थकान खत्म हो जाती है। वो मसाज चेयर उतना सुकून नहीं दे सकती जितनी माँ की उंगलियां सुकून दे सकती हैं। हम आजकल आर्टिफिशियल चीजों के इतने आदी बन गए कि सारा सुकून वहीं तलाश कर रहे हैं, नेचुरल नहीं। बड़ी मादरत के साथ अर्ज करूंगा, अल्लाह ने जिन रिश्तों को बनाया है उन रिश्तों में सुकून तलाश करने की बजाय हम अपने बनाए हुए रिश्तों में सुकून तलाश कर रहे हैं। लोग शादीशुदा हैं, बीवी है, किसी और में सुकून तलाश करने जा रहे हैं। रिश्तेदार हैं, उनकी बजाय कहीं और सुकून तलाश करने जा रहे हैं। भाई बहन सब मिल करके बैठें और उसके बाद गुफ्तगू करें, उसकी बजाय दोस्तों के साथ रात को 3 बजे तक 4 बजे तक बैठकर वहां सुकून तलाश करने जा रहे हैं। हुआ ये कि हमने अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने जिन चीजों के अंदर सुकून रखा था उसकी बजाय हम दूसरे एंगल से अपने एतबार से सुकून तलाश करने के लिए निकले, खुशी हासिल करने के लिए निकले। नतीजतन सब कुछ होते हुए भी आज हमारे पास खुशी नहीं है, इत्मीनान नहीं है। अब आप देखें ना, किसी इंसान से आप कहते हैं यार आप बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएगा। अब वो अंदर से बेचारे की पोजीशन क्या है, कितने गमों के अंदर गिरफ्तार है, वो वही जानता है। लेकिन आपके इतने कहने पर थोड़ी देर के लिए उसे खुशी महसूस होगी। और किसी से आप कहते हैं कि यार क्या बात है, आज तुम्हारा चेहरा बुझा बुझा सा नजर आ रहा है, सब ठीक तो है, तो देखिए उसके चेहरे पे उदासी छा जाएगी। आप देखते जाएं, इंसान इस तरीके से जिंदगी गुजार रहा है कि वो हमेशा किसी के कहने पर खुश हो रहा है, अपनी खुशी इंसानों के कहने पर। देखिए ना, मैं आपको एक चीज बताऊं, एक मेजर गलती यह है कि इंसान ने अपनी खुशी को दूसरों पर डिपेंड कर दिया है। मिसाल के तौर पर, ये मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये मेरे बारे में क्या कहते हैं। आप एक आईने के सामने अच्छी तरह से, ये मेरी बहनें इसको समझें खास तौर पर, एक औरत किसी शादी के फंक्शन में जाने से पहले ड्रेस सेट करती है, कौन से कपड़े पहनूं, कौन से मुझे अच्छे लगेंगे, अच्छे कपड़े निकालती है, सब सिलेक्ट करती है, मैचिंग की चूड़ियां सिलेक्ट करती है, सब कुछ सिलेक्ट करके तैयार होकर आईने के सामने आती है और उसे लगता है कि मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। वो सेटिस्फाइड हो गई, उसके बाद निकली शादी में। जैसे ही फंक्शन में पहुंची और किसी सहेली ने कहा क्या पहनकर तुम आई हो, वही उसका मुड़ चौपट। अरे जब आप मुतमईन हो तो अपनी खुशी को किसी पर डिपेंड क्यों करते हो? आप खुश हैं, बस खुश है, खत्म हो गई बात। जब से इंसानों ने अपनी खुशी को किसी और पर डिपेंड कर दिया, खुश नहीं है। और ये बात अच्छी तरीके से जहन में रखें, खुशी के लिए सबसे अहम चीज यह है कि आप दूसरों से अपनी खुशी के सिलसिले में सोचना छोड़ दें। आप सिर्फ ये सोचें जो मैं हूं वो मैं हूं, इस हाल में जो मुझे कबूल करे सुबहान अल्लाह, नहीं कबूल करता मुझे कोई जरूरत नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत सारे लोग खुशी से महरूम क्यों होते हैं? वही दूसरों की वजह से। पैसा है नहीं, कैपेसिटी है नहीं, लेकिन दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए इससे कर्ज उससे कर्ज और बन सवर करके। हद तो यह है कि मैं इस पर कोई तफसीली गुफ्तगू करना नहीं चाहता। दुनिया में इस वक्त जितना भी आप देखें ना, इंसान दुनिया ही को खुश करने और दुनिया के सामने बेहतर बनने की पोजीशन में लगा हुआ है। अपनी कैपेसिटी कुछ भी हो, वो अपनी कैपेसिटी का जायजा नहीं लेता, वो सिर्फ इंसान को कैसा लगेगा उसकी फिक्र में लगा है। आपने हमने अगर खुश होना है तो पहले इस जहन को इस तरीके से अपना जहन बना लें कि जो कुछ अपने पास है उससे मुतमईन रहें। जो कुछ है अपने पास उससे मुतमईन रहें।
इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हमें जितना अपनी किस्मत में, हमारी किस्मत में उसने लिखा था, उसने हमें अता फरमा दिया, और जो हमारा है वही हमारा है। आप हमेशा मुतमईन रहेंगे, अल्लाह के फैसले पर राजी रहें, जो अपने पास है उससे मुतमईन रहें। और इसी के साथ साथ एक और चीज, जैसे है वैसा खुद को समझें। ये बहुत अहम बात अर्ज कर रहा हूं। जैसा हैं, जैसे हैं हम अनपढ़ हैं तो अनपढ़ समझें, बहुत पढ़ा लिखा ना समझें। हम गरीब हैं तो गरीब समझें कि वाकई हम गरीब हैं। ये नहीं कि हम गरीब हैं और खुद को समझे बहुत होशियार हैं, बहुत अक्लमंद। अक्लमंद नहीं है तो कहें हम अक्लमंद नहीं है, समझें उसको। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये कि होते कुछ है और समझते कुछ है, और उसमें फिर ठोकर खा जाते हैं। तो जो हैं वैसा खुद को समझें। और इसी के साथ साथ ये बात भी जहन के अंदर रखना है, अगर आपने अपने आप को ऐसा समझ भी लिया और इस तरह से अपनी जिंदगी आप गुजार भी रहे हैं, और आर्टिफिशियल चीजों से खुशी हासिल करने की बजाय नेचुरल चीजों से खुशी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यकीन माने आपकी जिंदगी के अंदर खुशी इंशाअल्लाह अज़ीम अच्छी तरीके से दाखिल हो जाएगी।